हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 59 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड्स। मतलब कि बच्चों, ये इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर इस स्क्वायर शेप को किस शेप में बदलना जा रहा हूँ, तो सिलेंडर की शेप में बदलने जा रहा हूँ। तो अगर जैसे मैं अगर ऐसा कर सकता हूँ तो ये किस वजह से कर सकता हूँ, अगर ये सॉलिड बच्चों अगर मैं इसको पिघला दूँ तो पिघला करके मैं इसको कोई सा भी शेप दे सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्यूब जो है वो पिघला करके हम इसे किस में बना रहे हैं, एक सिलेंडर की शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से बच्चों यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जहाँ पर हम सॉलिड्स को किसी दूसरे सॉलिड्स में चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा इस आपके राइट हैंड साइड पे, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बच्चों एक छोटा सिलेंडर था, इसको हमने पिघला करके क्या कर दिया, एकदम बड़ा कर दिया। आप देख सकते हो कि इसकी रेडियस छोटी हो गई और हाइट एकदम बड़ी हो गई। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो कि हमें करने हैं। तो देखो बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमारा पहला क्वेश्चन, लिखा हुआ है a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of 6 centimeter. Find the height of cylinder. तो आपको बच्चों एक स्पेयर दे रखा है, एक स्पेयर दे रखा है, ये गोल गोल सा स्पेयर दे रखा है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम पिघला करके मेल्ट कर करके एक सिलेंडर की शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इसका रेडियस 4.2 है और इसका रेडियस 6 है, तो बताओ इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी। हाइट पूछा जा रहा है हमसे। तो आते हैं अपने आंसर शीट में, देखते हैं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। तो जैसे कि बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने बना रखा है, आपको एक छोटा सा सॉलिड दे रखा है। वो कितने सेंटीमीटर का है, तो वो आपका 4.2 सेंटीमीटर का है। इसको मैंने ले लिया बच्चों R1। ठीक है, और इससे हम क्या बना रहे हैं बच्चों, तो इस स्पेस से हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिलेंडर में। उसमें हमने R2 बना दिया, वो क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R1 भी दे रखा है, R2 भी दे रखा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ स्पेयर हमारा R1 लेंगे 4.2 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर हम लेंगे 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, इसका जो वॉल्यूम होगा, इस चीज़ का जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा ना, क्योंकि जितना ये चीज़ है बस इसको पिघला करके हम कुछ और शेप डाल रहे हैं, वॉल्यूम तो सेम होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले हाइट को क्या मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम सिलेंडर। जो स्पेयर था और जो सिलेंडर था, इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ कम या ज़्यादा तो किया नहीं। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा और इसकी जो कैपेसिटी होगी और इसकी जो कैपेसिटी होगी, दोनों की कैपेसिटी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दिया। उसका फॉर्मूला होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब और इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं फॉर्मूला हो गया दोनों का। अब देखो आपका क्या होगा बच्चों, पाई से तो पाई तुरंत कट जाएगा, आपके पास बचेगा 4/3 और R क्यूब क्या था 4.2 4.2 4.2। आर स्क्वायर कितना है 6 × 6 और × h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना कि आपके सारे नंबर्स जो हैं, ये h जो है, ये सारे 6 जो है आपके नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे, 6 × 6 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी h इज इक्वल टू 4/3 × 4 4.2 4.2 4.2 अपॉन में 6 × 6। बच्चों इसको आपको काटना है, आपकी मर्जी, आप डायरेक्टली कट कर देना। ठीक है, इसको इन सबको सारा आप कर देना, जैसे 6 × 6 है और 6 के 7 में 42 कब आता है, तो ये आपका 0.7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी इसे कट करोगे तो यहाँ पे 0.7 आ जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों यहाँ पे कट करोगे तो ये आपका 1.4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऊपर में मल्टीप्लाई करने को कितना आता है, 4 × 1.4 × 0.7 × 0.7। तो ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास हाइट आ जाएगा 2.74 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। तो बच्चों देखो, एक फार्मर होता है, एक पाइप कनेक्ट करता है एक सिलेंडर टैंक, आपका वो जो टैंक है वो सिलेंडर शेप में होता है, तो उस पर वो कनेक्ट करता है, विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। तो देखो एक छोटी सी पाइप दे रखी है, ये किस में कनेक्ट है, तो ये एक बच्चों टंकी में कनेक्ट है। ठीक है, एक टंकी में ये कनेक्ट है। टंकी कितने उसकी है बच्चों, टंकी आपकी 10 मीटर की है, ये 10 मीटर की है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है,
तो वो कितना गहरा है, डीप कितना, 2 मीटर का है। तो ध्यान देना कि हमें एक छोटी सी पाइप दे रखी है, वापस से बना रहा हूँ, ये हमें पाइप दे रखी है जो किस में डाल रखी है, तो एक बड़ी सी टैंकी में दे रखी है, ये फिक्स कर रखी है किसमें, एक बड़ी सी टैंकी में। इस तरह से कुछ आपका मतलब कि कहानी में, क्वेश्चन में है, ठीक है। तो फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच मिनट विल टैंक विल बी फिल्ड। तो बच्चों अगर पाइप में जो पानी आ रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने मिनट में ये टंकी भर जाएगी अगर इस पाइप से इतनी स्पीड में पानी आ रहा है, ठीक है। तो वापस से बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी टंकी है उसकी क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, तो उसका 10 मीटर डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी 2, तो ये हो जाएगा 2, और ये इसके डायमीटर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। आते हैं बच्चों आंसर शीट में, उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से कितने मिनट में वो टंकी पूरी भर जाएगी। तो जैसा कि बच्चों देखो, सबसे पहले हमें छोटी सी पाइप का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि ये क्या है बच्चों, 20 सेंटीमीटर है। तो ना सारी चीज़ें हमें मीटर में दे रखी है, तो हम 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर हमारा 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अगर बच्चों ये पूरा 0.2 है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आपका 0.1 मीटर हो जाएगा। आई होप इसमें कोई किसी भी तरह की किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों वहाँ पर आपका 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा था, तो हमने इसको भी क्या चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। तो देखो सबसे पहला तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो यहाँ से जहाँ से पानी निकल रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से जो पानी निकल रहा है हम उसका एरिया निकालेंगे। वो क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, वो सर्कल की शेप में, तो पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई रहने देंगे 0.1, ठीक है। रेडियस हमारे पास क्या आया पाइप का 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 पाई। अब बच्चों इसके बाद स्पीड जो दे रखी थी हमें, किस में दे रखी थी, 3 किलोमीटर पर आवर, तो हमने इसे क्या कर दिया, पर मिनट में चेंज कर दिया। हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखोगे आपका आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये हमने स्पीड को मीटर पर मिनट में, किलोमीटर पर आवर में था तो हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर पर मिनट में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होगा, तो हमने ये निकाल दिया बच्चों 50 इंटू 0.01 पाई, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास हमने ये मान लिया कि जो कितने टाइम में आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन टी मिनट फ्रॉम द पाइप, ठीक है। हमें ये तो पता नहीं कितने मिनट में होगा, तो हमने क्या मान लिया कि टी मिनट में, इतने मिनट में वो पानी फ्लो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे टी इंटू 0.5 मीटर आपका यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद टैंक की बारी आती है। तो देखो टैंक हमारा क्या दे रखा था, टैंक जो हमारा बड़ा सा दे रखा, तो वो कितने मीटर का है, तो वो है आपका, इसका क्या कहते हैं बच्चों, डायमीटर जो है 10 मीटर का है, तो हम रेडियस निकाल लेंगे 5, और हाइट दे रखी थी 2 मीटर, ठीक है। तो वो भी हमें दे रखी है, तो यहाँ पे आप लिखोगे रेडियस ऑफ सर्कुलर टैंक R2 5 मीटर, और H2 जो होगा वो क्या होगा 2 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या माना था कि लेट द टैंक बी फिल्डेड कम्प्लीटली इन टी मिनट्स, हमें ये तो पता था नहीं कि कितने मिनट्स में होगा, तो हमने मान लिया कि इतने मिनट्स में वो क्या कहते हैं फुलफिल हो चुका होगा। तो यहाँ पे बच्चों आगे क्या करोगे आप, आगे आप लिख सकते हो हैंस वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक फ्लो इन टी मिनट फ्रॉम पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। तो मतलब कि जो उसका टाइमिंग था कि इतने मिनट में वो पाइप से भर जाता है, वो हमारा बराबर होगा किसके, इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम T इंटू 0.5 पाई लिखते हैं, और इसके बाद बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा फॉर्मूला लगता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हम वहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास T इंटू 0.5 बचेगा इधर, और इधर हमारे पास 5 का स्क्वायर इंटू 2। तो देखो यहाँ पे जो 0.5 है ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर 100 आएगा, मतलब कि टोटल टाइम कितना आ गया हमारा तो 100 मिनट में उस पाइप से हमारा पूरा टंकी क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा क्या कहते हैं इसका आंसर, ठीक है, सेकंड का आंसर। अब बच्चों ये हमारी पूरी की पूरी अनसॉल्व क्वेश्चन जो थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।